असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमने क्या किया है, इसको सबको हम इक्वल कर देंगे, इक्विवेलेंट कर देंगे। हम जिस सभी के डिनोमिनेटर्स को इक्विवेलेंट टू 36 कर देंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को 36 के इक्वल कर देंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसको इक्वल कर 36 का, जैसे ये 2 है, इसको हमें 36 कैसे करना है, कितने से हम मल्टीप्लाई करें कि 2 36 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 36 को हम डिवाइड करेंगे, 36 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, 2 से हम 36 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर देखेंगे हमें कितना आ रहा है। हमने एक एक यहाँ पे लाइन ऐसे ड्रा कर लिया और सभी में हमने क्या किया, सभी के नीचे हमने लिख दिया 36 36 36 36 36 लिख दिया। अब हमें यहाँ ऊपर नीचे का समझिए, हम डिनोमिनेटर लिख दिए सभी में 36, एलसीएम जितना आया उतना हमने लिख दिया। ये जो डिनोमिनेटर लिखा है ये हमको नहीं लिखना है, जो हमारा एलसीएम पे आएगा वो हमको डिनोमिनेटर लिखना है। अब हमें न्यूमरेटर में क्या लिखना है, फ्रैक्शन में आप जानते हो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, तो हमें डिनोमिनेटर तो लिख दिया। अब ये हम लाइक फ्रैक्शन इसको पहले बना लेते हैं, लाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम क्यों निकाला मैंने, एलसीएम निकाल करके इसको लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं। जब ये लाइक फ्रैक्शन हो जाता है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आसान हो जाता है, तो हमें कंपेयर करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम न्यूमरेटर को देख के कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है यहाँ पे हम कितना राइट करें, तो यहाँ पे जितना लिखा है उतना लिख दीजिए। 3 लिखा हुआ है यहाँ पे 3 लिख दीजिए। यहाँ ऊपर न्यूमरेटर कितना लिखा है 17, हम यहाँ 17 लिख देते हैं। यहाँ कितना लिखा है 1, यहाँ हम 1 लिख देते हैं। यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में कितना लिखा है 5, जो नीचे लिखा है वो तो लिखना नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लिख दिया है। ऊपर क्या लिखा है 7, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। अब एक काम और करना है, सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई सभी पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई लगा देना है, सभी पे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कितने से करना है, जितना नीचे के डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे आए एलसीएम को। अगर हम 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका 3 है ना, 2 का जो न्यूमरेटर है वो 3 है, तो 3 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें, जितना इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे आएगा। तो 36 को जब हम डिवाइड किए 2 से तो ये कितना आया, ये हमारा आया 18, तो 18 से इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह से हम इसको भी करेंगे, तो ये हमारा 36 से 36 को करेंगे तो 1 आएगा, तो इसको 1 से कर दिए। 3 से 36 को किए तो 12 आया हमारा, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। और 9 को 36 से किए तो हमारा ये जो है 4 आया, तो 5 को हम 4 से कर दिए। 12 को हम 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जो है 3 आएगा, तो 7 को हम 3 से कर दिए। फिर इस तरह से जब हम इसको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो 18 3 जो हमारा ये होगा 54, 54/36, 17/36, 12/36, एंड 20/36, एंड 21/36। अब इसमें आपको ये देखना है कि नीचे का नंबर तो कॉमन है, 30 से 36 सब में है, इसमें तो छोटा बड़ा बताओगे नहीं। ऊपर का नंबर देखो कि सबसे बड़ा कौन है, यहाँ 54 है, यहाँ 17 है, यहाँ 12 है, यहाँ 20 है, 21 है। अब यहाँ सबसे बड़ा जो है वो आपको सबसे बाद में लिखना है, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं। तो आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये क्या है, ये आपका 12 है। ठीक है, ये आपका 12 है, तो सबसे छोटा 12 है आपका। 12 पे आप 1 लिख दीजिए, ये आपका 1 है। और 17 आपका इससे बड़ा है, यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, मतलब इसको आपको दूसरे नंबर पे लिखना है। थर्ड पोजीशन पे आपको ये लिखना है 3, और फोर्थ पे आपको ये लिखना है 21, और फिफ्थ पे आपको क्या लिखना है 54। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 12/36 इज़ लेस दैन 17/36 इज़ लेस दैन 20/36 इज़ लेस दैन 21/36 इज़ लेस दैन 54/36। अब ये ऑब्टेंड किससे हुआ, ये जो 12 आपको मिला था ये किससे मिला था, ये आपको जो है 1/3 से मिल रहा था, 1/3 से आपको 12 मिल रहा था। तो आपका सबसे छोटा कौन सा है, 1/3 इज़ लेस दैन 17 आपको किससे ऑब्टेंड हुआ था, 17/36 से, 17/36 इज़ लेस दैन, फिर आपको 12/36 किससे ऑब्टेंड हुआ था, ये तो आप लिख चुके हैं, 12 17 दोनों लिख चुके हैं। अब आप 20 लिख रहे हैं, 20 किससे ऑब्टेंड हुआ था, 5/9, 5/9 इज़ लेस दैन 7/12 इज़ लेस दैन 3/2।
तो वैसे आप देखते तो आपको सबसे बड़ा कौन लगता, 17 लगता। अब देखिए यहाँ सबसे छोटा आपको 3 लगता, लेकिन क्या हुआ कि सबसे बड़ा 3 है और सबसे छोटा 1 है। तो क्या होता है कि एलसीएम निकालने के बाद क्लियर हो जाता है कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। तो एलसीएम निकाल के इसको करना है, आप सब लोग कीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है अगर तो पूछ लीजिएगा। सिंपल सा है, क्या करना है आपको, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेना है, फिर आपको 5 फ्रैक्शन है 5 लाइन बना लेना है, और सभी लाइन के डिनोमिनेटर्स में आपको एलसीएम को लिख देना है। न्यूमरेटर आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और कितने से मल्टीप्लाई करना है, जितना डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे आएगा उतने से। अब यहाँ 2 से डिवाइड किए 36 को तो 18 आया है, यहाँ 36 से डिवाइड किए 36 को एलसीएम को तो 1 आया है। तो इस तरह से डिवाइड करके आप कंपेयर कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। फिर जब आपने इसको लाइक फ्रैक्शन बना लिया, आपका डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, इसके न्यूमरेटर को कंपेयर कर रहे हैं। जो सबसे छोटा न्यूमरेटर है जिसका, वो सबसे छोटा फ्रैक्शन माना जाएगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन माना जाएगा। फिर इसका एचुअल फॉर्म में लिख देंगे। ये तो आपने लाइक फ्रैक्शन बनाया था, लेकिन ये एचुअल में था क्या, अनलाइक फ्रैक्शन में था। तो इसको हम जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके भेजिए। सब लोग कॉपी में राइट करके मुझे सेंड कीजिए।